नमस्कार दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो दीपावली के दिन करने पर बहुत जल्दी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यहाँ मैं आपको लक्ष्मी कृपा पाने के लिए 51 उपाय बताने जा रहा हूँ। ये उपाय सभी राशियों के लोगों द्वारा किए जा सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन उपायों में से एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पहला उपाय, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ अवश्य रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहाँ धन रखा जाता है। दूसरा उपाय, दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी इच्छा से 1 रुपया लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें। इससे बरकत बनी रहेगी। तीसरा उपाय, दीपावली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागन स्त्री लाल रंग की पारंपरिक ड्रेस में दिख जाए तो समझ लें कि आप पर महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। यह एक शुभ संकेत है। ऐसा होने पर किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करें। चौथा उपाय, दीपावली की रात में लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन करें और यहाँ दिए गए मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। मंत्र है, ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। पांचवा उपाय, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर में सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है और माँ लक्ष्मी घर में आती हैं। छठा उपाय, महालक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र भी रखना चाहिए। गोमती चक्र भी घर में धन संबंधी लाभ दिलाता है। सातवां उपाय, दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर जाकर ऐसा दीपक भी लगा सकते हैं। आठवां उपाय, रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं। ध्यान रहे पीछे पलटकर नहीं देखना है। नवां उपाय, दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से बंधनवार बनाएं और इसे मुख्य दरवाजे पर लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। 10वां उपाय, किसी शिव मंदिर जाएं और यहाँ शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए। खंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए। 11वां उपाय, अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय दीपावली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रहे दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौट आएं, पीछे पलटकर ना देखें। 12वां उपाय, यदि संभव हो तो दीपावली की देर रात तक घर का मुख्य द्वार खुला रखें। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात में महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर जाती हैं। 13वां उपाय, महालक्ष्मी की पूजन में पीली कौड़ियाँ भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। 14वां उपाय, दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक लगाएं जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सकें। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। 15वां उपाय, दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीज़ों की भी पूजा करें जो आपकी कमाई का साधन है। 16वां उपाय, लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। 17वां उपाय, दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छिपा कर रखना चाहिए। 18वां उपाय, इस दिन अमावस्या रहती है और इसी तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और कालसर्प दोष समाप्त हो जाता है। 19वां उपाय, प्रथम पूज्य श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। 20वां उपाय, दीपावली से प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं। ऐसा हर रोज करें, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। 21वां उपाय, यदि संभव हो सके दीपावली पर किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। ऐसा करने पर शनि और राहु केतु के दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। 22वां उपाय, महालक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख भी रखना चाहिए। यह शंख महालक्ष्मी को अति प्रिय है। इसकी पूजा करने पर घर में सुख शांति का वास होता है। 23वां उपाय, महालक्ष्मी के चित्र का पूजन करें जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी हैं। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। 24वां उपाय, दीपावली को के पाँचों दिन घर में शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार का कलेश, वाद विवाद ना करें। जिस घर में शांति रहती है वहाँ देवी स्थिर होकर विराजमान रहती हैं। 25वां उपाय,
दीपावली पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करते समय नहाने के पानी में कच्चा दूध और गंगाजल मिलाएं। स्नान के बाद अच्छे वस्त्र धारण करें और सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के साथ ही लाल पुष्प भी सूर्य को चढ़ाएं। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का दान करें। अनाज के साथ ही वस्त्र का दान करना भी श्रेष्ठ रहता है। 26वां उपाय, दीपावली पर श्री सूक्त एवं कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। 27वां उपाय, महालक्ष्मी को तुलसी के पत्ते भी चढ़ाने चाहिए। लक्ष्मी पूजा में दीपक दाएं, अगरबत्ती बाएं, पुष्प सामने व नैवेद्य थाली दक्षिण में रखना श्रेष्ठ रहता है। 28वां उपाय, महालक्ष्मी के ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जप के लिए कमलगट्टे की माला का उपयोग करें। दीपावली पर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। 29वां उपाय, दीपावली से यह एक नियम रोज के लिए बना लें कि सुबह जब भी उठें तो उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। 30वां उपाय, दीपावली पर श्रीयंत्र के सामने अगरबत्ती व दीपक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठें। फिर श्रीयंत्र का पूजन करें और कमलगट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। 31वां उपाय, किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। 32वां उपाय, घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। द्वार के दोनों ओर कुमकुम से ही शुभ लाभ लिखें। 33वां उपाय, लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रखें। 34वां उपाय, दीपावली के दिन श्वेतार्क गणेश की प्रतिमा घर में लाएं तो हमेशा बरकत बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों को पैसों की कमी कभी नहीं रहेगी। 35वां उपाय, यदि संभव हो सके तो इस दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार इस पुण्य कर्म से बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। 36वां उपाय, घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाएं। तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। 37वां उपाय, स्फटिक से बना श्रीयंत्र दीपावली के दिन बाजार से खरीद कर लाएं। श्रीयंत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखें, कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। 38वां उपाय, दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में यदि केसर भी डालेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। 39वां उपाय, जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संबंध बढ़ता है। महालक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। 40वां उपाय, उपाय के अनुसार दीपावली के दिन 4 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 पीली कौड़ियाँ और 3 हल्दी की गांठों को एक पीले कपड़े में बांध कर रखें। इसके बाद इस पोटली को तिजोरी में रख दें। धन लाभ के योग बनते रहेंगे। 41वां उपाय, यदि धन संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो किसी भी शेष मुहूर्त में हनुमान जी का यह उपाय करें। उपाय के अनुसार किसी पीपल के वृक्ष का एक पत्ता तोड़ें, उस पत्ते पर कुमकुम या चंदन से श्री राम लिखें। इसके बाद पत्ते पर मिठाई रखें और यह हनुमान जी को अर्पित करें। इस उपाय से भी धन लाभ होता है। 44वां उपाय, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माह की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई की जानी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप ध्यान करें, इससे घर का वातावरण पवित्र और बरकत देने वाला बना रहेगा। 43वां उपाय, सप्ताह में एक बार किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री की सुहाग का सामान दान करें। इस उपाय से देवी लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न होती हैं, धन संबंधी परेशानियों को दूर करती हैं। ध्यान रहे यह उपाय नियमित रूप से हर सप्ताह करना चाहिए। 45वां उपाय, यदि कोई व्यक्ति दीपावली के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग स्थापित करता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। यदि कोई भयंकर परेशानी चल रही होगी तो वो भी दूर हो जाती है। पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नियमित पूजा भी करनी चाहिए। इस उपाय से गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे मालामाल हो जाता है। 46वां उपाय, पीपल के 11 पत्ते तोड़ें, उन पर श्री राम लिखें। राम नाम लिखने के लिए चंदन का उपयोग किया जा सकता है। यह काम पीपल के नीचे बैठकर करेंगे तो जल्दी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। राम नाम लिखने के बाद इन पत्तों को की माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। 47वां उपाय, कलयुग में हनुमान शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो यह चमत्कारी फल प्रदान करता है। 48वां उपाय, शनि दोषों से मुक्ति के लिए
पीपल के वृक्ष के उपाय रामबाण हैं। शनि की साढ़े साती और ढैया के बुरे प्रभावों को नष्ट करने के लिए भी पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना भी चाहिए। 49वां उपाय, दीपावली के दीपावली से एक नियम हर रोज के लिए बना लें। आपके घर में जब भी खाना बने तो उसमें से सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालें। 50वां उपाय, शास्त्रों के अनुसार एक पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं सताता। उस इंसान को कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे यह वृक्ष बड़ा होगा आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पीपल के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होते हैं। 51वां उपाय, दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना गया है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। यदि स्फटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। आप बताए गए 51 उपायों में से कोई भी उपाय अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। याद रहे, दीपावली का त्यौहार साल में एक बार आता है और इस दिन का पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि माता महालक्ष्मी आप सबकी हर दिक्कत परेशानियों को दूर करेंगी और आपको धन वृद्धि का रास्ता दिखाएंगी। आपसे प्रार्थना है कि आपको मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।